बोले श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीतायाम 8वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म योग क्या है जिसको आपने कहा, वह कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और अधिदेव किसे कहते हैं। हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है, वह इस शरीर में कैसे स्थित हुआ और मरने के समय आत्मज्ञानी मनुष्य उसको कैसे जान पाते हैं। श्री भगवान जी बोले, जो अविनाशी हैं, जो परब्रह्म और जो जीव हैं वह अध्यात्म है, तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति करने वाला जो द्रव्य त्याग है वही कर्म है। जो नाशवान शरीर आदि पदार्थ हैं वे अधिभूत हैं, इंद्रियों का अधिष्ठाता, देवताओं का अधिपति जो पुरुष हैं वह अधिदेवत हैं। और हे नरोत्तम, इस देह में अधियज्ञ मैं हूँ। हे अर्जुन, जो अंत समय में मुझे याद करता हुआ देह त्याग करता है वह मेरे में लीन होता है। इसमें संयम नहीं है, हे कौन्ते, इसमें संशय नहीं है। हे कौन्ते, अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते मनुष्य देह को त्यागता है वह मनुष्य उस भाव को ही प्राप्त होता है। इसलिए तू सब समय मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। इस प्रकार मुझ में मन और बुद्धि लगाने से तू निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा। हे अर्जुन, अभ्यास से योग युक्त होकर जो केवल परम पुरुष में मन लगाकर उसी का ध्यान करते हैं वे निश्चय ही उसे पाते हैं। जो सर्वज्ञ, अनादि, संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबके पालक, अचिंत्य, सूर्य के समान कांतिमान और तम से परे पुरुष का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष मरण के समय में प्राणों को भ्रकुटियों के बीच में अच्छी तरह स्थित कर उस दिव्य परम पुरुष को योग बल से भली भांति ध्यान करता है और उसमें मिल जाता है। है अर्जुन, वेद के विद्वान जिसे नाश रहित कहते हैं, राग द्वेष द्वेषादि रहित, संयमी जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसको जानने की इच्छा में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, मैं उस अनिर्वचनीय पद का संक्षिप्त वर्णन तुमसे करूंगा। हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियों का निग्रह कर मन को हृदय में रोके और अपने प्राणों को मस्तक के बीच में ले जाकर योग धारण करे। इस प्रकार जो मनुष्य देह को त्यागने के समय ओम इस अक्षर ब्रह्मा का ध्यान करते हुए मेरा स्मरण करते हैं वे अवश्य मोक्ष रूप पद को पाते हैं। हे पार्थ, जो मुझ में चित्त लगाकर नित्य मेरा स्मरण करते हैं वह योगी मुझे बहुत सुलभ रीति से पा लेते हैं। मुझ में मिलने वाले परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जब मुझको पा लेते हैं तब वे फिर इस नाशवान और दुख रूप संसार में जन्म नहीं लेते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के जितने लोक हैं उनमें जाने पर बार बार जन्म लेना पड़ता है, परंतु हे कुंती नंदन, मुझको मिलने के पीछे पूर्व जन्म पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। ब्रह्मा का दिव्य सहस्त्र युगों का एक दिन होता है और रात्रि भी इतनी ही बड़ी होती है। जो इन बातों को जानते हैं वे सर्वत्र दिन रात्रि के तत्व को जान लेते हैं। हे अर्जुन, कारण रूप जो ईश्वर हैं उसी से चराचर प्राणी ब्रह्मा के दिन के आगमन में उत्पन्न होते और रात्रि के आगम में लीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, प्राणियों का यह समुदाय परवश होकर दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि में लीन हो जाता है और दिन के आगमन में उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, चराचर प्राणियों का कारण जो अव्यक्त है उसका भी एक और अव्यक्त है, वह अनादि है। संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अविनाशी कहा गया है उसी को परम गति कहते हैं। जिसको पाकर लोग फिर संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है, जिसके भीतर चराचर प्राणी रहते हैं और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। वह पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। हे भरत शर्व
जिस काल में योगी जन देह छोड़कर फिर नहीं आते और जिस काल में शरीर त्यागे गए हुए मनुष्य फिर आते हैं, वे अब उस काल का वर्णन करता हूँ। हे अर्जुन, अग्निर्ज्योति के दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीनों में जो ब्रह्मज्ञानी प्रयाण करते हैं वे फिर नहीं आते। धूमरात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 मास, इनमें जो प्राणी प्रयाण करते हैं वे चंद्रलोक में जाकर फिर संसार में आते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के ये दोनों योगियों के जाने आने के सनातन मार्ग हैं। जो शुक्ल मार्ग से जाते हैं वे फिर संसार में नहीं आते तथा दूसरे कृष्ण मार्ग से जो जाते हैं वे पुनः वापस संसार में आते हैं। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों को जानता है वह मोह में नहीं पड़ता। हे अर्जुन, इससे तू सदा योगी हो। मैंने जो तत्व बताया उसे जानकर योगी वेद, यज्ञ, तप, दान आदि द्वारा जो फल कहे हैं इनसे अधिक फल पाता है और उत्तम परम पद को पहुँचता है। इति श्रीमद् भगवत गीता 8वां अध्याय समाप्त। बोल श्री गोपाल कृष्ण भगवान की।